ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के प्रचार के तहत एलबी स्टेडियम में टीआरएस की जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि लोगों को भविष्य के लिए नेता की योजना पर निर्णय लेना चाहिए और तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी। उन्होंने कहा कि संदेहों व आशंकाओं पर लंबे संघर्ष के जरिए हमने तेलंगाना हासिल किया है। सीएम ने कहा कि विपक्षी दलों ने कहा था कि पृथक तेलंगाना राज्य बनने के बाद करंट नहीं रहेगा, पानी नहीं मिलेगा, उद्योग यहां से चले जाएंगे, हैदराबाद फिर खाली हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य और हैदराबाद के लोगों ने टीआरएस पर भरोसा किया और यही वजह से आज दुनिया भर में हैदराबाद के नाम का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मौजूद हर बच्चा हमारा बच्चा है, कहीं भी जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के भेदभाव किए बिना आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या खत्म कर दी गई है, अब 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है और हमने कोई पश्चाताप नहीं किया है। अनुमान है से भी कम समय में मिशन भागीरथ को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को 24 घंटे पेयजल पहुंचाना भी हमारा लक्ष्य है। दिल्ली और नागपुर में इसको लेकर अध्ययन किया जा चुका है। 20,000 लीटर पानी तक के सभी बिल रद्द कर देंगे। दिल्ली के बाद देश में तेलंगाना में ही पानी के बिल रद्द किए गए हैं और अभी से अपार्टमेंट्स के लिए भी लागू करेंगे। सीएम ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी कंटी वेलुगु योजना देश के किसी भी राज्य में नहीं है। केसीआर किट सुपरहिट रही है। हर किसान को रैतु बीमा योजना का लाभ मिला है। 350 बस्ती दवाखाने बनाए गए हैं और सैलून्स को भी मुफ्त बिजली देंगे। देश में पहली बार एक राज्य में 1000 से अधिक गुरुकुल पाठशालाएं शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से राज्य में 52,000 करोड़ की आय से वंचित होने के बावजूद कोई भी कल्याण योजना नहीं रोकी गई है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद का विकास वैज्ञानिक और प्लान के तहत नहीं होने और बुनियादी सुविधाओं के बिना कॉलोनियों का निर्माण होने के मुद्दे केंद्र में समक्ष के ले जाने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हैदराबाद में इससे पहले नहीं हुआ विकास अब हो रहा है, इसको जारी रखना जरूरी है। उन्होंने लोगों से एक बार फिर जीएचएमसी चुनाव में टीआरएस को विजय बनाने की अपील करते हुए कहा कि हैदराबाद को बहुत जल्द बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोदावरी से मूसी नदी को जोड़कर उसकी सफाई करेंगे और हैदराबाद के लोगों के लिए एक सुंदर मूसी नदी देना मेरी जिम्मेदारी होगी। पिछले 6 सालों से हैदराबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने में टीआरएस सरकार पूरी तरह से विफल रही है और रउडी शीटरों पर शिकंजा कसा गया है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी बातों की परवाह नहीं करते हैं और क्योंकि हैदराबाद का विकास ही हमारा लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि मुंबई 10 दिनों से ज्यादा दिनों तक बाढ़ में डूबा रहा और चेन्नई में 21 दिनों से ज्यादा दिनों तक बाढ़ की स्थिति बनी रही। दिल्ली, अहमदाबाद भी बाढ़ से नहीं बचे। हैदराबाद बाढ़ आने पर मंत्री और सभी विधायक लोगों के पास जागर रहत और बचाव कार्य। उन्होंने कहा कि तभी हमारी सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस शासित किसी भी नगर में इस तरह की राहत नहीं दी गई है। इसके बावजूद विपक्षी दलों के नेता बाढ़ राहत राशि को लेकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद 7 दिसंबर से सभी योग्य लोगों को 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। नव भारत समाचार से रामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।